प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। उनमें राजपूत, जाट, सिख, मराठे आदि थे। सर्वप्रथम राजपूत शक्ति के उदय को देखते हैं। राजपूतों और मुगलों के संबंध आपसी प्रेम और बाद में घृणा पर आधारित होते चले गए। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण राजपूत वर्ग, जो कि मुगल साम्राज्य की मजबूती का आधार था, मुगल साम्राज्य से दूर होने लगा। इसी आधार पर जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठा तो बहादुर शाह ने 1708 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण किया। अजीत सिंह ने, जो कि उस समय जोधपुर के शासक थे, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन बाद में जय सिंह द्वितीय तथा दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध एक गठजोड़ बनाया। 1714 ईस्वी में मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण किया तथा अजीत सिंह का अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से करके शांति स्थापित करना पड़ा। फर्रुखसियर तथा सैयद बंधु के झगड़े में जयपुर तथा जोधपुर के राजाओं ने तटस्थता की नीति अपनाई। सैयद बंधुओं को नृप निर्माता या किंग मेकर कहा जाता है। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि किसे नृप निर्माता या किंग मेकर कहा जाता है। तो सैयद बंधुओं को नृप निर्माता या किंग मेकर कहा जाता है। सैयद बंधुओं ने अजीत सिंह को अपनी ओर मिलाने के लिए उसे अजमेर तथा गुजरात की सूबेदारी प्रदान की, जिस पर वह 1721 ईस्वी तक बना रहा। सैयद बंधु विरोधी दल ने जयपुर के महाराज जय सिंह द्वितीय को 1721 में आगरे का सूबेदार नियुक्त किया तथा मुहम्मद शाह के काल में गुजरात की सरकार का क्षेत्र भी उसे प्रदान कर दिया गया। आमेर के सवाई जय सिंह 1681 से 1743 ईस्वी तक शासक रहा। अत्यंत बुद्धिमान, प्रसिद्ध समाज सुधारक, वैज्ञानिक, कानूनी निर्माता इत्यादि के रूप में इनकी पहचान है। जय सिंह ने जाटों को पराजित किया तथा जयपुर शहर की स्थापना 1737 ईस्वी में किया, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यानी जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है और पिंक सिटी की स्थापना आमेर के सवाई जय सिंह ने किया था। आमेर के सवाई जय सिंह ने 5 प्रसिद्ध वेधशालाओं ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की। ये 5 ऑब्जर्वेटरी या वेधशालाएं हैं जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन तथा बनारस। इसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि जंतर मंतर कहाँ पे स्थित है, तो जंतर मंतर इन 5 जगहों पर स्थित है और जिसकी स्थापना आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने किया था। जय सिंह द्वितीय ने सारणियों का एक सेट तैयार किया, जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी ऑब्जर्वेशन या पर्यवेक्षण में मदद मिले और इसका नाम इन्होंने जिज मुहम्मद शाही रखा था। ये भी यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है और एचएस के एग्जाम में पूछा गया है कि जिज मुहम्मद शाही क्या है। तो यह जय सिंह के द्वारा तैयार किया गया सारणियों का सेट है। इसने यूक्लिड के रेखागणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में कराया। यूक्लिड के बारे में आपको पता है कि वह बहुत ही महान विद्वान था
तथा नेपियर की रचना। नेपियर ने लॉगरिथम की खोज किया था, तो नेपियर की रचना का अनुवाद संस्कृत में कराया। जय सिंह समाज सुधारक भी था और उसने एक कानून लागू करवाने की कोशिश की जिसमें लड़की की शादी में किसी राजपूत को अधिक खर्च करने के लिए मजबूर न होना पड़े। और महाराजा सवाई जय सिंह आधुनिक काल में पहला व्यक्ति था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला जो क्षेत्रीय राज्य उत्पन्न हुआ वह था जाट राज्य। जाट मूलतः किसान थे और इनका अधिकार क्षेत्र था आगरा, दिल्ली तथा मथुरा। इन क्षेत्रों के आसपास ये लोग बसे हुए थे, लेकिन मुगल अधिकारियों की अत्याचारपूर्ण नीतियों के कारण जाटों ने अर्थात मथुरा के जाटों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया। 1669 से लेकर 1688 तक जाटों ने विद्रोह किए, लेकिन जाटों के विद्रोह को दबा दिया गया, उनका दमन कर दिया गया, लेकिन फिर भी यह इलाका अशांत ही बना रहा। जाट नेता चूड़ामन ने थीम के पास एक सुदृढ़ दुर्ग बना लिया तथा जाटों का नेतृत्व संभाला तथा इस क्षेत्र में मुगल शक्ति को लगातार चुनौती देते रहे। 1721 ईस्वी में आगरा के सूबेदार जय सिंह द्वितीय ने इसके विरुद्ध अभियान किया और जाट नेता चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। चूड़ामन के पश्चात उनके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला। उसने अपनी सेना को काफी शक्तिशाली बनाया और 4 दुर्गों की स्थापना की और अपनी शक्ति को मजबूत किया। ये 4 दुर्ग थे दीघ, कुबेर, भरतपुर और वेद। इन चारों दुर्गों की स्थापना करके इसने अपनी शक्ति को मजबूत किया। उसी समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर बदन सिंह ने आगरा तथा मथुरा पर अधिकार कर लिया तथा भरतपुर राज्य की नींव डाली। बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी, क्योंकि उसी समय अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था। तो बदन सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अहमद शाह अब्दाली ने, और जिसमें महेंद्र शब्द और जोड़ दिया गया, यानी राजा महेंद्र बदन सिंह। 1756 ईस्वी में सूरजमल इस राज्य का उत्तराधिकारी बना। उसने राज्य को यानी जाट राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया। जाट शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बहादुर थे, बहुत योग्य थे। और पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुआ था, जाट शासक सूरजमल तटस्थ भूमिका में रहे थे। तो इस प्रकार जाट शक्ति को मजबूत बनाने में सूरजमल का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है और इनकी मृत्यु के पश्चात जाट राज्य का भी धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। फिर सिख राज्य यानी औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात सिख राज्य का भी उदय हुआ। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे और 10वें गुरु थे, 10म पातशाह कहा जाता था। और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की स्वतंत्रता के लिए सिखों को योद्धाओं में परिणित कर दिया। 1706 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर ने सिख शक्ति का नेतृत्व संभाला। 1716 ईस्वी तक मुगलों से टक्कर लेता रहा बंदा बहादुर, और 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा बंदा बहादुर की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। उस समय
सिखों की अवस्था अत्यंत कमजोर थी। नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगलों की केंद्रीय सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी। इससे सिख मिसलों को स्वर्ण अवसर मिला तथा 1760 के बाद पंजाब में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और सिख राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक महाराजा रणजीत सिंह हुए। सिखों के पश्चात मराठे यानी औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठों ने भी अपनी सत्ता का विस्तार किया। शाहू के नेतृत्व में मराठा शक्ति अपना विस्तार करने लगी। मुगलों को उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में सबसे अधिक चुनौती मराठों की ओर से मिली। पेशवाओं के योग्य नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को मालवा तथा गुजरात से उखाड़ फेंका। 1730 ईस्वी के बाद राजस्थान में भी अपना प्रभुत्व बना लिया तथा मुगलों के विघटन से उत्पन्न रिक्त स्थान को भरने का पूर्ण प्रयत्न किया। मराठों की स्थिति बुलंदी पर थी तथा 1750 के बाद ऐसा लगने लगा था कि वे ही मुगल सत्ता के उत्तराधिकारी बनेंगे, परंतु 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध ने उनकी महत्वाकांक्षाओं पर तुषारपात कर दिया। फिर भी मराठे माधवराव द्वितीय के नेतृत्व में पुनः उठ खड़े हुए तथा अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिद्ध हुए। यानी औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बालाजी विश्वनाथ, जिन्हें सेना कार्ते की उपाधि मिली थी, पेशवा की पदवी मिली, फिर उनके पुत्र बाजीराव प्रथम, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी किसी में हारे नहीं, और यहाँ तक कि मुगल सत्ता के साथ साथ पेशवा बाजीराव निज़ाम को पराजित करने में भी सफल रहे। यानी बंगाल तक उनकी शासन सत्ता पेशवाओं की चलती रही। बाजीराव प्रथम सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। तो ये कहा जा सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण अनेक क्षेत्रीय राज्य अस्तित्व में आए और उन क्षेत्रीय राज्यों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी और उसके विघटन की प्रक्रिया को और तेज किया तथा अपनी शासन सत्ता को मजबूत बनाया, जो कि एक अखंड राष्ट्र के लिए, अखंड भारत के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि यहीं से फिर विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए, जिनमें नादिर शाह का आक्रमण 1739 में, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 से लेकर के 1761 ईस्वी तक लगातार चलता रहा और इसके साथ ही साथ भारत में यूरोपीय कंपनियों ने भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया और धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्तियों को पराजित करके यूरोपियंस ने और विशेष करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित कर लिया। ये था मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात क्षेत्रीय राज्यों का उदय। इसको आप लोग ध्यान से देखना और मेन पॉइंट इसमें हाईलाइट करना। ये आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में और महाविद्यालय परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। थैंक यू।